नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस एपिसोड में जिक्र होगा दो महान संगीतकारों का। एक तो हैं सज्जाद हुसैन साहब, जिन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया है, लेकिन संगीत के जानकार ये कहते हैं कि वो इतने गुणी थे कि जिसका कोई सानी नहीं है। और दूसरे ओपी नैयर साहब का जिक्र होगा। वो ओपी नैयर जिन्हें सज्जाद हुसैन साहब संगीतकार ही नहीं मानते थे। ओपी नैयर तो क्या, सज्जाद साहब नौशाद साहब के संगीत से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, उनको भी क्रिटिसाइज करते थे। आज इन दोनों का जिक्र होगा और क्या कुछ हुआ था इन दोनों के बीच, ये आपको बताते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले कुछ आपको बता दें सज्जाद हुसैन साहब के बारे में। ओपी नैयर साहब के बारे में तो हम जानते ही हैं, प्रोग्राम भी कर चुके हैं। सज्जाद हुसैन साहब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड संगीतकार थे। मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ और 1937 में वो बॉम्बे आ गए अपने भाई के साथ। इतने जानकार थे कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जो वो बजाना नहीं जानते थे। सितार, मैंडोलिन, फ्लूट, वायलिन, पियानो, आप गिनते चले जाइए। क्लासिकल संगीत के दिग्गज। यही वजह रही कि वो संगीत के पारखी थे और उन्हें मालूम था कि क्या मीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज किया जाता है। इसीलिए वो संगीतकार नौशाद को संगीतकार ही नहीं मानते थे। ओपी नैयर को हद तो ये थी कि तलत महमूद को गलत महमूद कहते थे, किशोर कुमार को शोर कुमार कहते थे। कई फिल्मों में उनकी लड़ाइयाँ हो गई लोगों से, जैसे कि दिलीप कुमार से संगदिल के ज़माने में, और उनकी जो फिल्में आई रुखसाना, फिर बाद में रुस्तम सोहराब, हलचल। इतने जिद्दी थे, लड़ते थे और बात मानते नहीं थे किसी की। इसी वजह से उनको फिल्में नहीं मिल पाई। आप हैरत करेंगे कि फिल्मिस्तान में उन्होंने काम नहीं किया इस वजह से, जो इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। मुगल आजम जैसी फिल्म सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि के आसिफ से नहीं बनती थी। लाजमी सी बात है, नुकसान हुआ उनका, फिल्में नहीं मिली। लेकिन जो जानकार हैं, खुद नौशाद साहब जिन्हें वो संगीतकार नहीं मानते थे, वो कहते हैं कि कोई सानी नहीं था सज्जाद साहब का। अनिल विश्वास कहते हैं बहुत ही बड़े संगीतकार थे, संगीत के जानकार। जब लता मंगेशकर और नूरजहां से ये पूछा गया कि कौन से संगीतकार के संगीत निर्देशन में आप गाना आपके लिए मुश्किल होता है, तो उन्होंने सज्जाद हुसैन का नाम लिया। नूरजहां के हस्बैंड से भी लड़ाई हो गई। जब दोस्त फिल्म 1944 के उसके गीत मशहूर हुए तो उन्होंने क्रेडिट दे दिया फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने नूरजहां को, तो सज्जाद हुसैन भिड़ गए, कह रहे संगीत तो मेरा अच्छा था। संगदिल फिल्म में दिलीप कुमार से लड़ाई हो गई। और भी मैंने आपको बताया ना, उनका मिजाज ऐसा था। मेरे नसीब ने मुझको रुला, हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक है सनम, फिर तुम्हारी याद आई है सनम, है सनम। कैसी अजब दास्तां हो गई है छुपाते खुदा पे हबीबे, खुदा खुदा के लिए। ये हवा ये रात जो उनका मशहूर गीत है, इसी तर्ज पर जब मदन मोहन ने गीत बनाया आखिरी दाव का, तुझे क्या सुनाऊं दिलरुबा तेरे सामने, तो सज्जाद हुसैन ने उन्हें टोक दिया कि मियाँ ये नकल क्यों कर ली। तो मदन मोहन मान गए कि नहीं साहब, इतना अच्छा ये आपका संगीत था कि मैं और किसकी कॉपी करता। तो फिर सज्जाद हुसैन लाजवाब हो गए, क्योंकि लोग जानते थे कि वो कितने काबिल हैं। और 21 जुलाई 1995 में जब उनकी डेथ हुई तो 5 उनके लड़के रहे, एक बेटी रही, और सज्जाद हुसैन साहब ने उस दुनिया को अलविदा कह दिया खामोशी से। मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा फिल्मों में संगीत नहीं दिया। श्रीलंका में भी एक फिल्म उनकी रिलीज हुई थी जो सुपर डुपर हिट हुई थी, और यहाँ तो बहुत ही कम फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया जो हमारे सामने है। और जब उनका दफन हुआ तो बहुत कम फिल्मी हस्तियां उनके आखिरी सफ़र में थे, खयाम साहब, पंकज उदास और कुछ लोग। तो ये कुछ बातें थी
सज्जाद हुसैन साहब के बारे में जो आपको हमने बता दी, और अब उस बात का जिक्र जिसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि ओपी नैयर और सज्जाद हुसैन के बीच में क्या रिश्ता था, क्योंकि वो तो जिद्दी थे सज्जाद साहब, संगीतकार भी नहीं मानते थे ओपी नैयर को। फिर ऐसा क्या हुआ था? तो दोस्तों, सज्जाद हुसैन साहब को फिल्में नहीं मिल रही थी क्योंकि अड़ियल स्वभाव था उनका। लाजमी सी बात है, जब काम नहीं मिलता तो पैसे की कमी हो जाती है। लेकिन ओपी नैयर का भी जिक्र आज करना जरूरी है। किस तरह से ओपी नैयर के बारे में यही आता है, वो बहुत जिद्दी थे, अड़ियल थे, किसी की नहीं सुनते थे। इसलिए ये वीडियो हमने बनाया है दो जिद्दी लोगों के बारे में। कभी पार लगाती रे नजर सैया घायल की और उड़े जब जब जुल्फे तेरे कंवरियों का दिल मचले की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर। बंदा परवर काम लो जिगर बन के प्यार फिर आइए आप कहाँ जाएंगे, दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। जब संगीतकार सज्जाद हुसैन के पास पैसे की कमी हो गई तो उन्होंने ओपी नैयर से मदद मांगी और 10,000 रुपये ओपी नैयर ने दिए, और इन पैसों को चुका नहीं पा रहे थे सज्जाद हुसैन साहब, क्योंकि फिल्में ही नहीं थी तो पैसा लाते कहां से। और थक कर एक दिन ओपी नैयर के घर गए और कहा कि यार नैयर, मैं तुम्हारे पैसे दे नहीं पाऊंगा 10,000 रुपये, मुझे ऐसा लगता है। तो ओपी नैयर ने मुस्कुराते हुए उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा कोई बात नहीं सज्जाद साहब, कोई बात नहीं, मत दीजिएगा। लेकिन सज्जाद हुसैन यही नहीं रुके, खुदा का खौफ था, खुदा का डर था। कहले नहीं नैयर, तुम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मेरे सामने ये कहो कि तुमने दिल से वो पैसे माफ कर दिए, नहीं तो मैं कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा जब वो सवाल करेगा। तो ओपी नैयर ने हाजिर नाजिर जाना खुदा को और कहा कि मैंने दिल से आपके पैसे माफ कर दिए। तब जाके सज्जाद हुसैन को चैन मिला, करार मिला। दोस्तों, ये वो लोग थे, जिद्दी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक दूसरे की बहुत मदद किया करते थे। देखिए ना, सज्जाद हुसैन साहब संगीतकार नहीं मानते थे इन लोगों को, लेकिन एक दूसरे की मदद कैसे करते थे। लेकिन एक चीज जो इन सब में कॉमन है, वो इन सब का बेहतरीन काम, जो आज भी हमारे बीच है और हमेशा रहेगा। यही वजह है कि उस दौर का जो काम है उसे आज भी पुराने लोग तो क्या, नई पीढ़ी भी उतने ही चाव से सुनते हैं जितना तब सुना करते थे। तो ये आज का एपिसोड था जिसमें हमने जिक्र किया सज्जाद हुसैन साहब का और ओपी नैयर जी का। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। हमें कमेंट्स करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, खुदा हाफिज।